भारत की राजधानी दिल्ली की तुलना में पाकिस्तान का लाहौर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अंतरिक्ष से भी स्मॉग देखा जा रहा है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए लॉकडाउन लगाने की योजना बनाई है। कजाकिस्तान का कलाची गांव, जिसे स्लीपी हॉलो भी कहा जाता है, में लोग कई महीनों तक सोते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहरीली गैसें जैसे यूरेनियम और कार्बन मोनोऑक्साइड इस अनोखी नींद का कारण है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग बढ़ रही है। लेबनान से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव में तबाही मचाई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजरायली सुरक्षा बलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में सिलोफर पंचामृत कलश भेंट किया, जो भारत और नाइजीरिया के संबंधों का प्रतीक है। इस यात्रा ने सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह 2025 में सत्ता में आने पर अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेंगे। उन्होंने सेना की मदद लेने का भी संकेत दिया और एलियन एनिमीज एक्ट का उपयोग करने की योजना बनाई। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने की अनुमति पर रूस ने सख्त चेतावनी दी है। पुतिन का कहना है कि यह अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी को दर्शाता है और तनाव बढ़ा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध हैंकर एलन जोन्स को बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना मीडिया जगत में हड़कंप मचा रही है। जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो इस मामले की सच्चाई उजागर करने का प्रयास कर रही है। जॉर्जिया के चुनाव आयोग के प्रमुख जियोर्जी कलंदरिशविली पर विपक्षी पार्टी के सदस्य ने काला पेंट फेंका। यह घटना उस समय हुई जब उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की जीत की घोषणा की। विपक्ष ने चुनावों में व्यापक धोखाधड़ी और रूसी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। गुजरांवाला में एक भिखारी परिवार ने अपनी दादी की 40वीं पुण्यतिथि पर 20,000 लोगों के लिए 1.25 करोड़ रुपए की दावत दी। 250 बकरों की कुर्बानी और 2000 वाहनों की व्यवस्था ने सभी को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो रही है। जॉर्जिया की लामोरा विलियम्स को अपने 2 बच्चों की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2017 में उसने जानबूझकर अपने बेटों को ओवन में रखा था। बच्चों के पिता ने उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है। न्यूजीलैंड सरकार ने खालिस्तानी जनमत संग्रह की अनुमति दी है, लेकिन भारत की संप्रभुता का समर्थन किया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का विरोध किया, जिससे भारतीय समुदाय में असंतोष बढ़ा। यह घटना दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल कोरल की खोज की है, जो 300 साल पुराना हो सकता है। यह कोरल अन्य समुद्री जीवों के लिए आश्रय प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने में मदद कर सकता है।